के दौर में सबसे मुश्किल है मुस्कुराहट। आज खबरों का शोर तो खूब है, लेकिन खबरों में सच्चाई, ईमानदारी, हिम्मत और हौसलों से भरी बातों की जगह बेहद कम है। एक साल पहले खबरों के इसी अंदाज को बदलने की कोशिश के तौर पर जीएनटी आपके बीच में आया। हमने कोशिश की आप तक वो खबरें पहुंचे जो आपको हौसला दे, आगे बढ़कर कुछ करने की हिम्मत दे। आज ऐसी पॉजिटिव खबरों के सफर का 1 साल पूरा हो रहा है और इस मौके पर जीएनटी आपके प्यार के लिए आपको सैल्यूट कर रहा है। रेडी गुड न्यूज वाली स्माइल के लिए। खबर गर्म चाय की प्याली सी, खबर उफक पर भोर की लाली सी। खुशी की खबर, खबर में खुशी। लौट आई है सुर्खियों में हंसी। एक ऐसी खबर लेकर आए जिससे दिल खुश हो जाए, जो इंस्पायर करे, जो मोटिवेट करे हमारे दर्शकों को कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ नया करने के लिए। 1 साल पहले हमने इस सफर की शुरुआत की। इस सफर के आगाज में किंतु परंतु कितने जंजाल थे। खबरों की हंगामेदार दुनिया में अच्छी खबर के मायने क्या, अनगिनत आशंकाएं, बेशुमार सवाल थे। जीएनटी यानी गुड न्यूज टुडे। तो अब आपके मन में भी ख्याल आने लगा होगा कि हम जिन शुभ समाचारों को लेकर आ रहे हैं वो हमें बताएगा कौन। लेकिन हम चले तो रास्ता बनता गया, हर कदम नया इतिहास बनता गया। गुड न्यूज वाली स्माइल। हमने मुस्कुराते चेहरों की खबर बनाई, हमने खबरों में मुस्कुराहटें सजाई। हम खुशी की तलाश में निकले और जीत का मंत्र खोज लिया। सबसे बड़ा ये मंदिर यहाँ पर बन रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस खूबसूरती से यहाँ पर मार्बल की कटिंग की गई है। स्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार हो रहा है। हाशिए पर खड़े आदमी के हाथों में उम्मीदों का नुस्खा थमाया। कुछ करना और इसके पीछे कितना वैसे तो इस विधानसभा सीट पर कुछ कभी से कम। हर रोज हर हाल में हमने जिंदगी का उत्सव मनाया। सबसे मुश्किल वक्त में हम मरहम की खबर ले। ये गुड न्यूज देती है कि ये वैक्सीन आ रही है, बहुत जल्द आ रही है। हम हौसलों के साथ रहे, जश्न की खबर ले आए। चाय की चुस्कियों के साथ हमने खबरों की महफिल सजाई। तस्वीरें दिखाते हैं बदलते बिहार की। सच्चे नायकों का सम्मान किया, हमने देश की बात सुनाई। पॉजिटिव रिचार्ज के लिए हो जाइए तैयार। आज मैं आपको ऐसी कहानियां सुनाऊंगा जिनसे साबित हो जाएगा कि जिद के आगे जीत। विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, गांव गली, शहर मोहल्ला, सबकी गाथा। यहां तीखी और तल्ख बहस नहीं, बल्कि जिंदगी से संवाद है। दुनियादारी निभाने की कोशिश नहीं, रिश्ता बनाने का प्रयास है। खबरों की गर्म हवा के बीच सकारात्मकता और उम्मीद की फुहार है। हम सवाल भी उठाते हैं, लेकिन सार्थक जवाब के लिए। दहशत के साए में बेटियां कब तक? देखिए 7 बजे गुड न्यूज के गुनहगारों से 7 सवाल। हम आगाह भी करते हैं, लेकिन बेहतर बदलाव के लिए। सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती है, और जो ना शुभ है ना मंगल, वो करती है आपको सावधान। और यहाँ पर पंडित जी आपको देते हैं एक महा उपाय। नमस्कार, जीएनटी स्पेशल देख रहे हैं आप। कुछ खास रहे, आपका विश्वास रहे, कुछ अच्छे का एहसास रहे। एक पहाड़ ऐसा भी भरा है जिसमें पानी, रखवाला उसका तीर चलाए, याद दिला दे नानी। हमारी कोशिश, हमारे मकसद को दुनिया भी कर रही सलाम। The winner in this category is Chai Pe Charcha Good News Today. GNT Good News Today. खबरों के शोर शराबे में हमने बनाया है
अपना मकाम। Congratulations to Good News Today for winning the gold. हम हैं गुड न्यूज टुडे, यानी अच्छी खबर, अलग अंदाज, और ये जश्न है कामयाबी का। 1 साल बेमिसाल। मारोगे लड़की को। थैंक यू, धन्यवाद। आप देख रहे हैं GNT और गणपति बप्पा मोरिया। हैप्पी बर्थडे GNT, कैसा है बेटा? तो GNT गुड न्यूज टुडे ने आज 1 साल कंप्लीट किया। आई एम वेरी हैप्पी और आपने हमें 1 साल बहुत एंटरटेन किया है। मैं चाहूंगी कि मैं हर साल आपको इसी तरह विश करूं और आप हर साल ऐसे ग्रो करते रहें और हमें एंटरटेन करते रहें और सालों साल आगे बढ़ते रहें। और मैं गुड न्यूज टुडे की पहली वर्षगांठ पर उन्हें बहुत बधाइयां देना चाहता हूँ। मेक दिस 10 एंड देन मेक इट 100। गुड न्यूज टुडे को 1 साल खत्म होने की ढेर सारी बधाइयाँ, जन की बहुत सारी बधाइयाँ मैं कहूंगी। और नाम जितना पॉजिटिव है, खबरें भी उतनी ही पॉजिटिव होती है। जस्ट वांट टू से दैट कीप गोइंग एंड ऑल द बेस्ट। कंग्रेचुलेशंस GNT, आप लोग सिर्फ गुड न्यूज टुडे प्रोवाइड करते हैं। टुडे क्या आप हमेशा सिर्फ गुड न्यूज ही स्प्रेड करते हैं। सो कीप अप द गुड वर्क एंड कीप स्प्रेडिंग ऑल द पॉजिटिव एंड गुड न्यूज। GNT बिग कंग्रेचुलेशंस, आपने 1 साल पूरे कर लिए हैं। बहुत बहुत बधाई हो और उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे आगे जाकर आप सक्सेस देखिए और बहुत सालों तक हम सबको ऐसे एंटरटेन करें। Congratulations to Good News Today for 1 year. I think गुड न्यूज की सबको हर समय जरूरत होती है। तो कंग्रेचुलेशंस एंड आप प्लीज गुड न्यूज लोगों तक पहुंचाते रहिए। Congratulations GNT for completing 1 year. Kudos, long way to go. Yes, congratulations. 1 year is a milestone and many more years to come. Happy birthday GNT, पहला बर्थडे बहुत बहुत मुबारक हो। Keep the good news flowing. गुड न्यूज टुडे को मेरी ओर से हैप्पी बर्थडे। 1 साल पूरे होने के लिए आपको बहुत 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 शुभकामनाएं। गुड न्यूज टुडे 1 साल कंप्लीट करने के लिए कंग्रेचुलेशन। हैदराबाद में बप्पा का बल्लेबाज अवतार भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। क्रिकेट बॉक्स थीम पर बने इस पंडाल में गजानन की सवारी मूषक राज गेंद थामे दिखेगी, वहीं शिव की सवारी नंदी एम्पायर की भूमिका में दिखेंगे। इंडिया की जर्सी और हाथ में बल्ला, बप्पा का बल्लेबाज अवतार। बल्ला थामे गजानन रन बनाने को तैयार। गणेश जी के वाहन मूषक राज ने हाथ में थामी है गेंद, वहीं शिव की सवारी नंदी निभा रहे हैं अंपायर की भूमिका। हैदराबाद में बॉक्स क्रिकेट की थीम में बना ये गणेश पंडाल भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बना है। गणपति के क्रिकेटर अवतार के इस अनोखे अंदाज की वजह से यहाँ के लोगों में बॉक्स क्रिकेट को लेकर बढ़ती लोकप्रियता है। बाप्पा के बल्ले पर भारत के स्टार बल्लेबाज KL राहुल का नाम लिखा है। वहीं मूषक राज गेंदबाजी का छोर संभाले हुए हैं। बच्चे इस यूनिक थीम को काफी पसंद कर रहे हैं। वहीं आयोजक भी गणपति के क्रिकेटर अवतार की इस थीम से खासे उत्साहित नजर आए। गणेश जी बैटिंग कर रहे हैं और उनके जो वाहन है मूषक राज जी वो बॉलिंग कर रहे हैं और हमने नंदी जी को जो शिव जी की सवारी है उनको एम्पायर के रूप में चुना है यहाँ पे। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि काफ़ी क्रेज़ है पब्लिक में और काफ़ी लोग यहाँ पे रोज़ दर्शन के लिए भी आ रहे हैं। स्पेशल गिफ्ट हमने मतलब छोटे बच्चों के लिए रखा है। जो भी हमारे गणेश जी के दर्शन करने यहाँ पर आ रहे हैं उनके लिए हमने एक छोटा बॉल और बैट गिफ्ट के तौर पर बच्चों के लिए रखा है, जो कि हम बच्चों को बांट रहे हैं। आयोजकों ने इस थीम से पर्यावरण को स्वच्छ रखने का संदेश दिया है। गणेश जी का ये पंडाल इको फ्रेंडली है और यहाँ दर्शन के लिए रोजाना काफी तादाद में लोग आ रहे हैं। आयोजकों ने बाप्पा के दर्शन करने वाले बच्चों को गेंद और बल्ला बतौर उपहार बांटे। हमारा मोटिव यह है कि हमारे एनवायरनमेंट को हम सेव करना चाह रहे हैं। हमें जब से पता चला है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से हमारा जो पानी है वो काफ़ी
प्रदूषित होता है, खराब होता है, तो उसको सेव करने के लिए और पब्लिक में एक इको फ्रेंडली मैनर में है ना संदेश देने के लिए हमने स्टार्ट किया है थीम। पूरे देश में गणेशोत्सव बड़ी धूम से मनाया जा रहा है। ऐसे में बाप्पा के अलग अलग अंदाज देखने को मिल रहे हैं और इसी कड़ी में गणपति का क्रिकेट वाला रूप इस खेल के प्रति युवाओं के क्रेज का बेहतरीन उदाहरण है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, शहर शहर बप्पा की तस्वीरें आपने देख ली। अब आपको लिए चलते हैं कोलकाता, जहां 2 साल बाद दुर्गा पूजा भव्य तरीके से मनाए जाने की पूरी तैयारी कर दी गई है। कारीगरों ने मां दुर्गा की मूर्त को संवारने के लिए दिन रात वो लगातार जुटे हुए हैं और पंडालों को बनाने का काम भी अब शुरू हो चुका है। देखिए। पश्चिम बंगाल एक बार फिर तैयार हो रहा है सबसे बड़े त्योहार दुर्गा पूजा के जश्न के लिए। अलग अलग थीम पर सजे भव्य पंडाल पश्चिम बंगाल की पहचान है और हर पंडाल की शोभा बनती है मां दुर्गा की भव्य खूबसूरत प्रतिमा। दुर्गा पूजा में करीब 1 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन दुर्गा पूजा के गढ़ कहे जाने वाले कोलकाता में तैयारियां जोरों पर है। मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा गढ़ी जा रही है। मां की कोई मूर्ति तैयार होने के बेहद करीब है तो किसी को अभी आकार दिया जा रहा है। तस्वीरें कोलकाता के कुमारटुली इलाके की है, जहां बारिश और धूप से बचाते हुए प्लास्टिक के तिरपाल के अंदर बड़ी तादाद में मां की मनमोहक मूर्ति बनाई जा रही है। मां के साथ ही उनकी सवारी सिंह और दूसरी मूर्तियों को भी मूर्तिकार गढ़ने में लगे हैं, क्योंकि इस बार मांग ज्यादा है और जश्न भी जोरदार होने वाला है। पिछले 2 साल कोरोना की वजह से कोलकाता में दुर्गा पूजा की रौनक फीकी रही, लेकिन इस बार न तो कोरोना का प्रकोप है और न ही प्रतिबंध। हालांकि पिछले साल की तरह ही कई दुर्गा पंडालों की थीम इस साल भी कोरोना वायरस पर रखने की तैयारी है। कुमारटुली के एक पंडाल में इस साल की थीम है वायरासुर, यानी असुर को वायरस का नाम दिया गया है, जिसका खात्मा मां दुर्गा करेंगी। 2021 में हमने किया था डेल्टा असुर, डेल्टा वेरिएंट जो आया था, ओमिक्रॉन तो आया था, तो हम डेल्टा असुर किया था। वो असुर वायरल हो चुकी थी, वो असुर देखा है, लेकिन क्योंकि 2021 में पब्लिक को पैंडल में घुसने दिया, उसलिए तो देखा है। ये साल 2022 में हमने किया था वायरासुर। कई पूजा पंडालों ने तो पंडालों को आकर्षक बनाने के लिए सोलर पावर की पहल की है, क्योंकि जितना बड़ा और आकर्षक पंडाल उतनी ही ज्यादा बिजली की खपत। ऐसे में सोलर पावर किफायती तो होगा ही, इको फ्रेंडली भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आधुनिक सुविधाओं के साथ सेंट्रल विस्टा मेहमानों का स्वागत करने के लिए तैयार है। नए रंग रूप और साज सज्जा के साथ सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का 8 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे और अगले दिन से लोगों के लिए इसे खोल दिया जाएगा। विजय चौक से इंडिया गेट तक के 3 किलोमीटर के राजपथ को फिलहाल फाइनल टच दिया जा रहा है। करीब 19 महीने बाद देश की राजधानी का सबसे चर्चित प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा एवेन्यू तैयार है। विजय चौक से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर लंबे राजपथ का कायाकल्प हो चुका है। इंडिया गेट के पास बनाए जा रहे सेंट्रल विस्टा का काम लगभग पूरा हो गया है। इसे फाइनल टच दिया जा रहा है। 8 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। 9 सितंबर को इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा और इसके साथ ही लोग अपने पसंदीदा इंडिया गेट पर घूमने के लिए आ सकेंगे, शॉपिंग, बोटिंग और पिकनिक मना सकेंगे। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में
विजय चौक से इंडिया गेट तक रास्ते को दोनों ओर के हिस्से को नए सिरे से डिजाइन किया गया है। लाल ग्रेनाइट से बने पैदल पथ की खूबसूरती देखते ही बन रही है। पैदल चलने के रास्ते को ज्यादा चौड़ा बना दिया गया है। रास्ते को पार करने के लिए कुछ जगहों पर खास डिजाइन के अंडरपास भी बना दिए गए हैं। फाउंटेन एरिया को भी साफ सुथरा कर दिया गया है। वेंडिंग जोन, पार्किंग स्पेस और खाने पीने के स्टॉल बना दिए गए हैं। रीडेवलपमेंट प्लान के तहत कुल नहर क्षेत्र को 19 एकड़ जमीन पर नए सिरे से काम किया गया है। इन नहरों पर कुल 16 पुल बनाए गए हैं। 2 नहरों में नौका विहार की अनुमति होगी। इनमें से एक नहर कृषि भवन के पास और दूसरी वाणिज्य भवन के पास है। पूरे क्षेत्र में लाल ग्रेनाइट से बनी 422 बेंच लगाई गई है। 900 से ज्यादा लाइट पोल हैं और 4 पैदल यात्री अंडरपास बनाए गए हैं। स्मार्ट पोल में हाईटेक लाइटें और कैमरे लगाए गए हैं। ये प्रोजेक्ट फरवरी 2021 में शुरू हुआ था और अब सेंट्रल विस्टा एवेन्यू प्रोजेक्ट पूरा हो गया है। इस प्रोजेक्ट के बाद अब इंतजार है नए संसद भवन का। आजादी के अमृत वर्ष में देश को नए संसद की सौगात भी जल्द ही मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन देश के दूसरे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। हमारे लिए सभी शिक्षक वो दीपक हैं जो ज्ञान के प्रकाश से हमारे जीवन को उज्जवल करते हैं। अब आपको राजस्थान के सीकर और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से शिक्षकों और छात्रों के साथ गहरे जुड़ाव की कुछ खास तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए। इन तस्वीरों का सबब एक जैसा देखने में भले ही हो, लेकिन हकीकत बिल्कुल उलट है। एक तरफ बच्चे राजस्थान में धरना प्रदर्शन देते हुए तो दूसरी तरफ यूपी में बच्चे आंसू बहाते हुए। इन तस्वीरों के केंद्र में शिक्षक और सरकारी स्कूल है, लेकिन दोनों कहानी में जमीन आसमान का फर्क। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ। पहले बात राजस्थान में सीकर जिले के सरकारी स्कूल की। नारे लगाते, शोर करते ये बच्चे शिक्षा के हक पर चलाई गई कुल्हाड़ी के खिलाफ खड़े हो गए हैं। इन बच्चों की गुहार बस एक ही है कि इनके टीचर दातार सिंह का तबादला निरस्त किया जाए। बच्चे और इनके अभिभावक इसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। शुरुआत स्कूल में ताला लगाकर और धरना प्रदर्शन से की गई है। जिस टीचर का तबादला हुआ है वो बच्चों को इंग्लिश पढ़ाते हैं। खाखोली गांव के लोगों का आरोप है कि इलाके के विधायक ने सियासी रंजिश में टीचर का तबादला करवा दिया है। जो यहाँ पे लेक्चरर है उनका ट्रांसफर नाथ द्वारा कर दिया गया है। और जो एक ऐसा टीचर थे, ईमानदारी के साथ में, पढ़ाई के साथ साथ में पूरी स्कूल का, पूरे स्टूडेंटों का हर तरीके से ख्याल रखते थे। तो बच्चों को भावनाओं को ठेस पहुंची है। उसी भावनाओं को ठेस पहुंचते बच्चों ने सबने स्कूल के बाहर आके ताला लगा दिया। ताला लगाने के बाद मेरे को सूचित किया गया कि सरपंच जी हम स्कूल के अंदर तब तक नहीं जाएंगे तब तक दातार सिंह जी वापस नहीं आएंगे। मिर्जापुर के चड़ैचा में रहने वाले इस कंपोजिट स्कूल में जब प्रिंसिपल का तबादला हुआ तो बच्चे अपनी मैडम को घेरकर रोने लगे। बच्चों के रोने और मान मनोबल का वीडियो भी बना और मीडिया से लेकर सोशल मीडिया में जारी हो गया। बच्चे भी बेहद भावुक दिख रहे हैं और वो प्रिंसिपल के तबादले से आहत नजर आ रहे हैं। साफ है कि बच्चों की भावना निर्मल है। उन्हें अपना नुकसान साफ दिखाई दे रहा है। किसी भी टीचर के तबादले का मतलब व्यवस्था का पटरी से उतरना। यही वजह है कि छात्र कहीं नारों के शोर से, कहीं आंसुओं के जोर से अपने हक को बचाने में जुटे हैं। मिर्जापुर से सुरेश कुमार सिंह के साथ सीकर से सुशील कुमार जोशी की रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अरुणाचल प्रदेश में इन दिनों सोलुंग महोत्सव मनाया जा रहा है। सोलुंग वहां रहने वाले जनजातियों का एक खास उत्सव है जो सितंबर महीने के पहले हफ्ते में
सप्ताह भर चलता है। इसमें 7 दिन अलग अलग तरह के कार्यक्रम होते हैं, जिसमें पारंपरिक रीति रिवाज का पालन होता है। कृषि देवता को प्रसन्न रहने से लेकर पुरखों को याद करने तक की परंपरा का पालन किया जाता है। लोक संस्कृति की अनूठी छटा, लोक गीतों पर थिरकते ये पांव। ये तस्वीरें अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर की हैं। ये नृत्य और संगीत सोलुंग महोत्सव का है। सोलुंग यहाँ की जनजातियों का खास त्योहार है, जिसे हर साल सितंबर के पहले सप्ताह में धूमधाम से मनाया जाता है। इस खास मौके पर अच्छी फसल के लिए ये लोग अपने देवता से प्रार्थना करते हैं, ताकि खेती अच्छी हो और उनकी समृद्धि बनी रहे। सोलुंग हम लोग इसलिए मनाया जाता है, हम लोग प्रॉस्पेरिटी होना है, हम लोग का धान वगैरह वो सब अच्छा होना है, फल अच्छा होना है, वो सब के लिए हम लोग मनाया जाता है। हम लोग इसको आदि जनजाति मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश का। सोलुंग महोत्सव की पूजा में लोग दुर्भाग्य से बचने और देवी देवताओं को खुश करने के लिए जानवरों की बलि देते हैं और कृषि के देवता को भोग लगाते हैं। अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करते हैं। सब मिलकर एक साथ खाना खाते हैं और नाच गाकर उत्सव मनाते हैं। अरुणाचल प्रदेश के इस खास महोत्सव को लेकर यहाँ के लोगों में कई तरह की धारणाएं, कहानियां और मिथक है। लेकिन पारंपरिक वेशभूषा में नाचते गाते इन लड़के लड़कियों का एक मकसद अपनी कला, अपनी संस्कृति और अपनी पहचान को कायम रखना भी है। आज का फेस्टिवल के जरिए से हम सारे अरुणाचल वासी एक फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, फीलिंग ऑफ वननेस, फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस, पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड यूनिटी आना चाहिए। जो लिगेसी हमको पूर्वजों ने दे के आया है, ये जो लिगेसी हमसे फिर नया जनरेशन को भी हम देंगे। इनकी वेशभूषा हो, गहने हो या फिर इनका लोक संगीत और नृत्य, सब यहाँ की जनजातीय परंपरा का हिस्सा है। हर चीज का अपना महत्व है। जैसे इन लड़कियों का ये ग्रुप डांस, इसे पोनुंग डांस कहा जाता है। इसमें 14 से 18 साल की लड़कियां हिस्सा लेती हैं। इन्हें पोनुंग बोना यानी पोनुंग डांसर कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए ये त्योहार वहाँ की जनजातीय परंपरा को बनाए रखने की अनूठी मिसाल है, जिसमें खूब सारे रंग हैं, गीत है, संगीत है और नृत्य भी। युवराज मेहता, ईटानगर, गुड न्यूज टुडे।